स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम्हें मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। क्यों बार बार मुझे ये फीलिंग आ रही है कि जब मैं हॉस्पिटल में बेहोश था कोई मुझसे मिलने आया था, जैसे उस इंसान ने मुझसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कहा हो। आई नो वो किसी डॉक्टर या नर्स की कॉन्वर्सेशन नहीं थी, कुछ इम्पोर्टेंट था। मैंने तुम्हारी वाइटल्स की रीडिंग डॉक्टर को भेज दी है और डॉक्टर ने कहा है सब कुछ नॉर्मल है। बस डॉक्टर ने एक बात पर जोर दिया है कि तुम्हें अपने दिमाग पर जोर नहीं देना है और थोड़े ही दिनों में तुम्हारे स्टिचेस भी खुल जाएंगे, पर तब तक तुम्हें रेस्ट के अलावा और कुछ भी नहीं सोचना है। मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती हूँ। इतनी स्ट्रिक्ट तो मैं तेरे साथ कभी नहीं हुई जितनी तनु हो रही है, बिल्कुल एक स्कूल टीचर की तरह, है ना तनु? वैसे आयु, मैं तुझे ये बताने आई थी कि पूरा दिन तुझे यहाँ रूम में बैठने की जरूरत नहीं है बेटा। नीचे आके हमारे साथ तुम अगर बैठोगे तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा, तेरा माइंड डाइवर्ट होगा। और वैसे भी मुझे पता है तुझे ये बीमारी वाली फीलिंग बिल्कुल पसंद नहीं है ना, तो तू अभी नीचे चलना, हम ब्रेकफास्ट ही करें। आजा। आप चलो ना, मैं आता हूँ, थोड़ा क्लीन अप होके। पर ध्यान रखना स्टिचेस पर पानी ना लगे। तनु बेटा तुम एक काम क्यों नहीं करती, इसका स्पंज तुम ही कर दो ना। जी माँ। वरना जरूर ये अपनी पट्टी गीली कर लेगा। चलो तुम दोनों जल्दी से नीचे आ जाओ, हम वेट कर रहे हैं। जब मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ तो फिर तनु के मेरे पास आने के बारे में सोच के मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है? उसे मना करूंगा तो हर्ट होगी बेचारी, 100 सवाल आएंगे उसके मन में। तनु, मेरे सिर में चोट लगी है, हाथ तो ठीक है ना? मैं ये कर लूंगा, मेरे कपड़े निकालो प्लीज। लेकिन कहा ना मैंने, I'll do it। ठीक है, जैसा तुम बोलो। हो सके तो मुझे माफ कर देना तनु। पता नहीं वो क्या चीज है जो मुझे हर बार रोकती है। अयान, अगर तुम्हें सच में फालतू से नफरत हो गई होती तो आज तुम्हें मेरे पास आने से इतनी झिझक नहीं होती। दादी सही कह रही थी, जब तनीषा एक अच्छी पत्नी होने का हर फर्ज बखूबी अदा कर रही है तो फिर मुझे एक पति होने के फर्ज से डर क्यों लग रहा है? भाई प्लीज हेल्प मी, आई एम स्टक। स्टक? लग तो नहीं रही, क्या हुआ? प्लीज भाई अभी जोक्स नहीं। क्या हुआ? अच्छा आपको याद है एक दिन हमने वो स्पेशल राजस्थानी मिठाई खाई थी, आपको उसका नाम याद है क्या? मैं तो याद कर करके थक गई हूँ, मुंह में पानी आ गया लेकिन याद नहीं आ रहा। राजस्थान में ना बहुत सारी मिठाइयाँ मिलती है और सारी यम होती है।
कुछ और बताना। भाई अब कैसे भूल सकते हो, वो हमारे घर में भी बनी थी, याद है वो गोल थाली जैसी जिसके ऊपर थोड़ी क्रीम भी थी और बहुत टेस्टी थी। माँ ने बनाई थी? नहीं, बड़ी माँ ने नहीं बनाई थी। तो फिर किसने बनाई थी? फालतू ने बनाई थी। अब याद आ गई आपको? मलाई घेवर। यस, मलाई घेवर। वैसे मुझे कुछ याद आ रहा था, समथिंग विद जी, बट एनीवेज थैंक्स भाई, बाय। तैयार हो जाओ मार्ट साहब, आज थारे मुंह में दुनिया का सबसे बेस्ट मलाई घेवर लगने वाला है। तुम्हें खाना बनाना बहुत पसंद है ना? बहुत से भी बहुत ज्यादा, बहुत बहुत बहुत। तो ऐसे किचन में बैठ के खाना बनाती रहोगी तो क्रिकेट प्रैक्टिस कौन करेगा? मैडम, तुम्हें पक्का क्रिकेटर बनना है ना, या शादी करके बच्चे पालने और पति के लिए मलाई घेवर बनाने? मैंने तो अपने पति को दुनिया के सारे 56 भोग भी खिलाने और बच्चे भी पाले, और वो सब एक बड़ी क्रिकेटर बनने के बाद। एक बार बड़ी क्रिकेटर बन गई ना तो देखना, हमारे रसोड़े के बाद 100 लड़के खड़े होंगे, वो भी एक से बढ़कर एक। अच्छा, और कहाँ से आएंगे छोरे? हमारे को कौन सा 100 छोरे चाहिए, एक भी मिल जाए ना बेस्ट वाला तो बहुत बड़ी बात है। माता रानी है ना, वो भेजेंगे हमारे लिए। चलो मार्ट साहब, अब मैंने बातों में ना उलझाओ वरना रबड़ी जल जाएगी। खाते रहना जली हुई रबड़ी। शायद मुझसे ही तुम्हें पहचानने में गलती हो गई फालतू। और मैं ना चाहते हुए भी तुम्हें अपना दिल दे बैठा। क्यों मुझे उस वक्त समझ नहीं आया कि जो मैं कर रहा हूं वो गलत है। अगर तब मैंने खुद को रोक लिया होता तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती। यूं तुम्हारी याद में हर वक्त तड़पना नहीं पड़ता। ये तो अमन का नंबर है, इतने दिनों बाद। हाँ अमन। हेलो सर, आपके एक्सीडेंट के बारे में पता चला। आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था, लेकिन यहाँ पे बात ही कुछ ऐसी हो गई कि मुझे लगा कि आपको पता होना जरूरी है। कल चरण सिंह जी वापस आए हैं यहाँ पे। मैंने पीसा लिया है ना पप्पी से, चुकाना तो पड़ेगा भाई साहब। क्या? कब हुआ? Are you sure? हाँ सर, पता नहीं, लेकिन कल ही फालतू के माँ बाप उसके भाई के साथ गांव निकल गए और सुनने में आ रहा है कि फालतू के पापा को हार्ट अटैक आ गया और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उनकी दोनों बहनें उनसे मिलने के लिए गांव निकल गई। ये तो मेरा प्लान उल्टा ही पड़ गया। अगर फालतू वापस गांव चली गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और अगर वो गांव से वापस नहीं आई तो उससे भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फालतू तो भाई को बताने में भी इंटरेस्टेड नहीं अपनी शादी के बारे में। सेड क्या करेगा तू? क्या करूं क्या करूं? क्या हुआ सिड? किससे अकेले में बातें कर रहे हो? और किस बारे में क्या करना है तुम्हें? थैंक गॉड तनु, तुम यहाँ आ गई। मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। यू नो, फालतू अपनी बहन के साथ वापस चित्तरपुर चली गई है। वहां उसके बाबा किसी काम से चित्तरपुर गए थे और उनको वहां हार्ट अटैक आ गया है। What? इसका मतलब है फालतू वापस मुंबई नहीं आएगी? वही तो प्रॉब्लम है यार। क्या? I mean, फालतू वापस चित्तरपुर चली गई है तो तुम अपना प्लान कैसे एग्जीक्यूट करोगी? Are you out of your mind, सिद्धार्थ? जब वो मुंबई में ही नहीं रहेगी तो प्लान एग्जीक्यूट करने की जरूरत क्या पड़ेगी? वो तो अपने आप ही अयान से दूर हो जाएगी ना। और अयान के लिए वो आउट ऑफ साइट एंड आउट ऑफ माइंड हो जाएगा। फिर चाहे फालतू जो कुछ भी करे, हमें क्या लेना देना है? हमारा तो प्लान यही था ना कि फालतू अयान से दूर करना।
जो हो रहा है। मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। तनु, एक बार मैं तुम्हें अयान से शादी करते हुए देख चुका हूँ। सच में उसकी वाइफ बनते हुए नहीं देख पाऊंगा। फालतू की वजह से जो मुझे ये दूसरा मौका मिला है, उसको मैं अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता। ओह यस, पप्पी। उसको भी तो मैंने वापस उत्तरपुर भेजा था। उसमें चाबी भरता हूं। एक वही है जो फालतू को वापस मुंबई लेके आ सकता है। अबे ये क्यों मारे को फोन कर रहा है? क्यों अभी चैन से रहने ना देगा ये? हाँ भाई साहब, हुक्म करो। बड़ी इज्जत दे रहा है। कल से कॉल कर रहा हूं तुझे, तेरा फोन अनरीचेबल क्यों आ रहा है? अच्छा, पक्के ना भाई साहब, हमारे फोन का ना रिचार्ज खत्म हो गया था, इसलिए नॉट रीचेबल आ रहा होगा। पर अब फोन लग गया ना, बताओ कैसे याद आ गई मारी? तो इत्तरपुर में ही है ना? छुपने के लिए और कोई जगह बची है भाई साहब? तो इत्तरपुर में ही होंगे ना। फालतू भी वहां के लिए निकली है, थोड़ी देर में पहुंचती होगी। अरे पहुंचने वाली नहीं है भाई साहब, पहुंच चुकी है। उसके बापू को दिल का दौरा पड़ा है, उसे ही देखने आई है। ग्रेट। अब मेरी बात ध्यान से सुन। वो वहां पहुंच तो गई है, लेकिन ज्यादा दिन टिकनी नहीं चाहिए। तू कुछ भी कर पप्पी, लेकिन उसे वापस जल्द से जल्द मुंबई भेजने पे मजबूर कर। जो हुक्म मेरे आका है जी। राम राम। फालतू इतरपुर में है तनीषा, तो उसके बाबा को हार्ट अटैक आया है, हॉस्पिटल में है वो, इसीलिए फालतू वहां गई है। हमारे इतरपुर मार्ट के एक एम्प्लॉय ने कॉल करके बताया, डॉक्टर ने उसके बाबा को एंजियोप्लास्टी करवाने को कहा है। उनकी जान खतरे में। अयान, तुम ठीक तो हो ना? तुम बहुत डिस्टर्ब लग रहे हो। ना कहूंगा तो झूठ होगा तनु, और मैं तुमसे और झूठ नहीं बोलना चाहता। अब वो कैसे भी लोग हैं तनु, कितने भी मतलबी हो, पर मैं उन्हें मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकता ना। इनफैक्ट उनकी जगह कोई भी और होता तो भी मैं ऐसा ही फील करता तनु। अब मैं ऐसा ही हूं। आई होप तुम समझ रही हो। मैं जानती हूँ अयान, तुम कैसे इंसान हो। आई ट्रस्ट यू। तुम आओ, पहले बैठो। सबसे पहले तो तुम डॉक्टर की बात मानो और अपना स्ट्रेस कम करो। अयान, तुम्हारी टेंशन मेरी टेंशन है, एंड आई मेक श्योर कि फालतू को जिस भी चीज की जरूरत होगी वो उस तक पहुंच जाएगी। आज वैसे भी मैं उसे एक ट्रायल मैच के लिए कॉल करने ही वाली थी, बट आई डोंट थिंक सो अब पॉसिबल हो पाएगा। बट तो प्लीज टेंशन मत लो, मुझसे जितना होगा मैं फालतू की हेल्प करने की कोशिश करूंगी। यू जस्ट रिलैक्स, ओके? थैंक यू तनु। नो रियली थैंक यू। अब तुम रेस्ट करो, मैं आती हूँ। हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जब भी मैं उस फालतू को अपनी लाइफ से दूर करने की कोशिश करता हूँ, किस्मत उसे फिर मेरे सामने लाकर खड़ा कर देती। I'm sorry तनु, I'm sorry। कितने एहसान है तुम्हारे मुझ पर,
कैसे चुका पाऊंगा मैं ये एहसान? जितना तुमने मेरे लिए किया है उतना कोई भी और लड़की किसी के लिए नहीं करेगी।